नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जो सीसीटीवी फुटेज आया है ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार की सिस्टम और कानून व्यवस्था को एक निश्चित रूप से चुनौती दे रही है। ये बता रही है कि आज का बिहार 1990 के दशक वाला बिहार है, जिसे लोग 100% इतिहास के पन्नों में बदनाम करके रखा है या फिर सच्चाई के रास्ते को दिखाता है। और आज भी सोशल मीडिया के इस ज़माने में पटना जैसे शहरों में ऐसी घटना का अंजाम दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और आप देख रहे हैं आशीष बोलता भारत को। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हुए मामले को लेकर कुछ चर्चित चीज़ों को। जिस तरह से पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट की छात्रा के साथ हुआ, उसके साथ जो हुआ पूरा बिहार, पूरा देश उसके लिए शर्मसार है। सामने से बीते दिन एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिस सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरह से उस लड़की को एक युवक अपने गोद में उठाकर ले जा रहा है और पीछे से दो लड़कियां चिल्ला भी रही है। जरा सोचिए कि आज 2026 का ये बिहार है, ये डिजिटल बिहार है, जहां लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे रहने के लिए सोच रहे हैं। दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, बिहार के बच्चे के पास फ़ोन है, डिजिटल ज़माना है, टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है। उसके बाद भी पटना जैसे राजधानी जैसे शहरों में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है आप लोग जान रहे हैं। बाद बाकी इस घटना का जो शर्मसार है, इस घटना को लेकर के जो शर्मसार हुआ है, मानवता शर्मसार हुए ही पूरे बिहार को फिर से कलंकित करती है। आप लोगों ने निर्भया हत्याकांड के मामले के बारे में भी जानते होंगे। इसके बाद उन्नाव रेप कांड के बारे में भी जानते होंगे। उसके बाद 1990 के बाद वाली 1990 के बिहार वाली में चंपा विश्वास हत्याकांड जैसे मामले भी। इसके बाद कई सारे ऐसे मामले हैं जो पूरे देश को कलंकित करती है। बाद बाकी डिजिटल ज़माना के ये 2026 वाले बिहार में अब ज़रा सोचिए कि किस तरह से अपराधी निर्भय है आज बिहार में, कि रेप जैसे घटनाओं को अंजाम देने में, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करने में शर्माते तक नहीं है। उसे ये भी शर्म नहीं आती, उसे ये भी भय नहीं रहता कि बिहार की कानून व्यवस्था हमें कुछ कर पाएगी। जब से सरकार बनी है, पूरे बिहार में अतिक्रमित भूमि को खाली करवाने के लिए गरीब लोगों के घरों पे या जो अतिक्रमण अवैध रूप से सरकारी भूमि को कब्जा किए हुए थे उसके घरों पे बुलडोजर चलाए। लेकिन पिछले कई दिनों से आप देखिए कि लगभग बिहार में 15 से अधिक ऐसे मामले हैं। जैसे खगड़िया में एक मासूम बच्ची के साथ हुआ, इसके बाद उधर छपरा साइड एक मासूम बच्ची के साथ हुआ, पूर्णिया में एक डांसर के साथ हुआ, डांसर या नर्तज्ञ थी या कुछ ऐसे बंगाल की लड़कियां जो थी, जो जहाँ से भी जो भी थी उसके साथ जो हुआ। उसके बाद शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो हुआ, और भी कई सारे ऐसे मामले हैं। आज के इस बिहार को दिखाती है कि बिहार का कानून व्यवस्था क्या सचमुच उस दिशा की ओर मोड़ ले चुकी है जहां अपराधी खुलेआम रेप जैसे घटनाओं को अंजाम देकर मस्त घूम रहे हैं। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, राह चलती हुई बच्चियों का रेप हो जाता है, कहीं से कुछ भी हो जाता है। जरा सोचिए कि उस हॉस्टल से युवती को उठा के लेके चला गया और उसके साथ जो हुआ वो आज पूरी दुनिया जान रही है। बाद बाकी इस पूरी घटना को लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना निर्णय दें। हमारा तो यही मांग रहेगा कि निर्भया हत्याकांड जैसे मामले में जिस तरह से फांसी की सज़ा 2020 ईस्वी में कोरोना काल के समय में दी गई थी, कोरोना काल के चंद समय पहले, उसके बाद ही शुरुआत हुई, लगभग 20 मार्च 2020 को लगभग ये मामला है। उस समय जो दी गई थी फांसी, सेम ठीक उसी तरह से अपराधियों को फिर से फांसी पे झुलाया जाए ताकि रेप जैसे घटनाओं को अंजाम न दे सके, कोई सोच भी ना सके। बाद बाकी पूर्णिया में एक सूरज बिहारी हत्याकांड का भी मामला बड़ा ही निंदनीय है। प्रशासन क्या कर रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।